नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक इनोलाकर क्लासेस पर। तो दोस्तों 18 तारीख को एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आयोजित हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया होगा। तो चलिए देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने 90 प्लस किया हुआ है, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। और आने वाले एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से और करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, उससे पहले हम सॉल्व करेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये एसएससी जीडी जिनका एग्जाम 18 तारीख को था, उसमें जो है मैथ्स और रीजनिंग को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पाइप एक्स एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप वाई समान टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। पाइप एक्स तथा पाइप वाई दोनों मिलकर एक तिहाई भाग कितने घंटे में भर सकते हैं। यह था आपका क्वेश्चन। कितने ने सही किया है, चलिए तो आंसर दीजिए। कौन कौन सा, ए बी सी डी, कितने घंटे आएगा? डी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए देखते हैं अब इसका आंसर कैसे आएगा। चलिए देखते हैं, जैसे एक्स, क्या एक्स एक टैंक को कितने घंटे में भरता है? 12 घंटे में भरता है। और y जो है एक टैंक को कितने घंटे में भरेगा? तो y जो है यहां दिया हुआ है, उस समान टैंक को 36 घंटे में भरता है। सॉरी, रुकिए थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको। तो चलिए एक जो है ये 12 घंटे में, x 12 घंटे में भरता है, y कितने घंटे में भरता है? 36 घंटे में भरता है। तो चलिए देखते हैं, 12 और 36 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा? 36। 12 और 36 का एलसीएम 36। तो देखिए 12 को आप जो है 36 को 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और 36 को 36 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। अब इससे क्या होगा, एक्स जो है क्या करेगा? 12 घंटे में कितना भरता है? 36 लीटर। तो 1 घंटे में कितना भर रहा है? ये 3 लीटर। तो 12 तिया 36, मतलब ये 12 घंटे में 36 लीटर। टैंक की क्षमता क्या निकला यहाँ पर? 36। तो ये जो है 1 घंटे में 1 से 3 लीटर भरता है, तो 12 घंटे में 12 तिया 36 लीटर भरेगा। यहाँ पे देखिए y जो है 1 घंटे में 1 लीटर भरता है। कितना? 1 लीटर। तो ये 36 घंटे में 36 लीटर भरेगा। तो ये तो समझ गए आप लोग। अब चलिए देखते हैं क्या कहता है। पाइप एक्स तथा पाइप वाई दोनों मिलकर टैंक का 1/3 भाग, दोनों मिलकर टैंक का 1/3 भाग कह रहा है। तो 1/3 भाग मतलब 36 में से, यहां पर क्या करेंगे? 36 में से यहां पर 36 गुणा करेंगे हम लोग 1/3। 1/3 मतलब, तो यहां हो जाएगा 3 12 36। तो कितना आया हमारे पास? 12 आया। कितना आया? 12। अब क्या कहते हैं कि पाइप एक्स तथा वाई दोनों मिलकर इस टैंक को कितने घंटे में भरेंगे? तो दोनों जब मिलेंगे तो देखिए कितने घंटे में भरेंगे। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। तो देखिए 1 घंटे में कितना कर रहे हैं? तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो देखिए एक दोनों मिल गए तो 3 और 1 जोड़े तो कितना हुआ? 4। अब यहाँ पे हमारे पास आया कितना है? टोटल 12 आया हुआ है, 1/3। तो 12 में 4 का आप क्या कर देंगे? भाग कर देंगे तो आ जाएगा 4 तिया 12, मतलब 3 घंटे। जो स्टूडेंट 3 घंटे आंसर किए हैं, इसमें देखिए यहाँ पे ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आंसर आएगा आपका बी। 3 घंटे जिन्होंने किया है, 100% आपका क्वेश्चन, आपका आंसर क्वेश्चन का सही है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए यहां पर दूसरे नंबर के क्वेश्चन में ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। उन्होंने मिलकर 5 दिन काम किया तो कितना काम शेष रहेगा? ये दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, ए किसी काम को कितना दिन में करता है? 25 दिन में करता है। बी उसी काम को कितना दिन में करता है? 30 दिन में करता है। तो 25 और 30 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा जी? 150। ये निकल गया हमारा एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, आप सभी जानते हैं निकालना।
तो चलिए 150 आ गया। अब कहते हैं कि उन्होंने मिलकर 5 दिन में कितना 5 दिन काम किया तो कितना काम शेष रहेगा। तो चलिए देखिए 25 में कितना का गुणा करेंगे तो 150 आएगा। तो देखिए गुणा 6 का करेंगे, यहाँ 30 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 150 आएगा। तो अब देखिए टोटल काम हमारा कितना हुआ 150 हुआ। अब चलिए देखते हैं कि अब क्या कहता है, उन्होंने मिलकर 5 दिन काम किया। तो देखिए ए जो है क्या किया 25 दिन काम किया, 25 दिन काम करता है। ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना कर रहा है 6 यूनिट काम कर रहा है। बी किसी काम को 30 दिन में तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है तो 5 यूनिट। तो देखिए दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11। तो इनका निकल गया एक दिन का काम। देखिए एक दिन में ये 6 यूनिट और एक दिन में ये 5 कर रहा है तो दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा 11। अब क्या कह रहा है कि उन्होंने मिलकर, तो दोनों मिलेंगे तो देखिए एक दिन का निकल गया, यहाँ पर हमारा कितने दिन का निकला एक दिन का। अब कहता है कि ये 5 दिन काम किए तो 11 पंच 6 कितना हो गया 55 दिन आ गया। अब इस 55 दिन को 150 में घटा दीजिए। तो 150 में जब घटा देंगे तो आ जाएगा आपका कितना आएगा 95 दिन, क्योंकि टोटल काम में से जो 5 दिन किए हैं यही कह रहे हैं ना, उन्होंने मिलकर 5 दिन काम किया तो कितना काम शेष रहेगा उसको पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए कितना होगा कुल काम में जो ये लोग 5 दिन किए हैं इस काम को घटाएंगे तो कितना है 95 और 95 में आप 150 का क्या करेंगे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 5 शून्य 0 5 एकम 5 5 निया 45। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर का क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला श्रृंखला ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या श्रृंखला दिया हुआ है। तो यहाँ पे 20 24 33 49 और 74 अगला क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है यहीं से निकालेंगे। 20 के बाद पहले श्रृंखला देख लीजिए कितने कितने का डिफरेंस है, दोनों के बीच कितने का अंतर है। तो देखिए कितना है 4, चलिए बोलते जाइए, इसमें 4 है। अब उसके बाद 24 से 33 के बीच कितने का डिफरेंस है 9 का। अब देखिए इधर बताइए 33 से 49 में कितने का डिफरेंस है 16। अब देखिए इस 49 से 74 के बीच कितने का डिफरेंस है तो 25 का डिफरेंस है। कितने हैं 25 का डिफरेंस। अब कह रहा है कि इस अगला में श्रृंखला में क्या होगा। ये बहुत ही सरल है, आप तुरंत देख के बता सकते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है। अब देखिए ये तो डिफरेंस निकल गया, इसमें हो क्या रहा है, यहाँ 4 है मतलब 2 का स्क्वायर है, 2 दूने 4, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 3 तिया 9, यहाँ 4 का स्क्वायर है, 4 चौक 16, यहाँ 5 का स्क्वायर है, 5 पंचे 25। तो अगला क्या होगा 6 का स्क्वायर, 6 छक्का 36। तो देखिए 36 तो हमारा आंसर नहीं आएगा, तो 36 में हम 74 को जोड़ देंगे। देखिए ये 74 है ना, तो 36 में 74 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 4 10 और ये हो जाएगा 110। तो 110 आपके ऑप्शन में कहां पर है देखिए। तो देखिए यहां क्या है ए में है आपका ऑप्शन। तो इस तरह से आंसर हमारा आ जाएगा 110। तो 110 जिन्होंने भी टिक किया है आंसर लिया है उन्होंने 100% सही आंसर लिया है। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह से वीडियो प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जितने भी जीडी में क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, उन सारे को मैं एक एक करके बताते चलूँगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा मैथ्स पर भी होगा और जीएस हिंदी जो क्वेश्चन और पूछे गए हैं उस पर भी होगा, तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर पूछा गया है नीचे दी गई प्रश्न आकृति को मोड़कर नीचे दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, देखेंगे यहां पर जो एक छोड़ के देखिए यहां एफ है, ई को छोड़ के ये एक दूसरे का विपरीत होगा। तो यहां लिख लीजिए एफ किसके विपरीत है तो बी के विपरीत होगा। मतलब एक संख्या छोड़ के देखिए बीच में एक डिब्बा छोड़ दिए, फिर ई का विपरीत कौन सा होगा तो बी को छोड़ देंगे और सी होगा। तो ई का विपरीत आप देखते चलेंगे, ई का विपरीत क्या हो गया सी हो गया। अब जो बच गया वो एक दूसरे का विपरीत हो गया। जैसे ई बच गया तो
क्या बच गया, एक इसका विपरीत हो गया डी का हो गया। देखेंगे ए डी का विपरीत हो गया, एफ का विपरीत बी हुआ, ई का विपरीत सी हुआ। ये समझ में आ गया। अब देखिए विपरीत कहिए चाहे सामने कहिए, तो जब विपरीत होता है एक दूसरे का तो वो एक दूसरे आमने सामने फलक में नहीं होते। आंसर कैसे लेना है आपको, तो देखिए एफ रहेगा, जैसे ये आमने सामने फलक हैं एफ और डी, और ये इसको देखिए ई को, तो ये आमने सामने नहीं देखेंगे। दो जो विपरीत होंगे अंक या संख्या जो भी, तो अक्षर, तो वो अगल बगल नहीं होंगे, आमने सामने नहीं होंगे। तो देखिए एफ के सामने बी है क्या, नहीं है। ई के सामने सी है क्या, देखिए ई के सामने सी है क्या, नहीं है। ए के सामने डी है क्या, देखिए डी है लेकिन ए नहीं है। तो सही आंसर यही हो जाएगा। केवल समझाने के लिए इसमें ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है, ये समझाया हूं बस मैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया होगा ये भी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चलिए इतना बड़ा सबको दिख रहा होगा। देखते हैं एक, देखिए यहां पर एक पूछा जा रहा है कि एक पंक्ति में 5 घर, एक पंक्ति में 5 घर। चलिए इसको थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, भद्दा दिख रहा है। मान लीजिए ये बी है, ये बी है। चलिए देखते हैं, एक पंक्ति में 5 घर, ए बी सी डी ओ हैं। ए बी के दाएं ओर और सी के बाएं हैं। ओ ए के दाएं, बी डी के दाएं। यह बताइए कि कौन सा घर मध्य में है। बहुत ही सरल है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो इसके लिए मैं सीटिंग अरेंजमेंट का, बैठक व्यवस्था का वीडियो बना दिया हूं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया गया है। उसको जो भी स्टूडेंट किए हैं, जो परीक्षा में बैठे हैं वो किए हैं, तो बहुत अच्छा परीक्षा में ये क्वेश्चन किए होंगे। चलिए देखते हैं इसमें कैसे करना है। सबसे पहले एक पंक्ति में 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ओ। तो सबसे पहले समझते जाइए, यहां पर देखिए ए बी के दाएं हैं, बी के दाएं मतलब बी यहां है। अब देखिए ए कह रहा है बी के दाएं है, तो बी का दाएं किधर होगा, देखिए उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो ऐसा होगा। तो दायां आप अपने तरफ से देखिए, ये हो जाएगा आपका, और बायां ये हो जाएगा। तो देखिए यहां पर ए बी के दाएं, तो बी के दाएं मतलब यहां हो जाएगा ए। देखिए बी का दाएं इस साइड होगा। अब देखिए दाएं ओर ए बी के दाएं और सी के बाएं। तो देखिए सी के बाएं, ए जो है बी के दाएं हैं और सी के बाएं हैं। तो सी कहाँ रहेगा, यहां रहेगा। सी के बाएं कह रहा है, ए जो है वो बी के दाहिना हो गया और सी के बायां हो गया। अब क्या कह रहे हैं, ओ ए के दाएं। तो देखिए ओ जो है ए के दाएं, तो ए का दाएं किस तरफ होगा, इस तरफ, तो ओ यहां होगा। और बी डी के दाएं है, तो बी जो ये है वो डी के दाएं है, तो डी यहां बैठेगा, तो डी का दाएं इस साइड हो जाएगा। तो 5 व्यक्ति बैठ गए। अब देखिए बताइए मध्य में कौन है, तो देखिए ये 2 का जोड़ी हो गया और ये 2 का जो मध्य में कौन है, ए है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ए। तो ए आंसर जो जो लिए हैं वो सही लिए हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं उस विकल्प का। अब देखिए ये दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द को दर्पण प्रतिबिंब से मिलता है जब दर्पण दाईं ओर रखा गया है। तो देखिए दर्पण जब दाईं ओर रखा गया है तो इसमें देखते हैं, देखिए ये आपके हैं, तो ये कैसा बनेगा, तो दर्पण प्रतिबिंब में कैसे होता है, दाएं से बायां पलटता है। और बहुत साले लोग चोचला हैं अरे घर के लोग। चलो मैं जाऊं, देख तो यहाँ पे है ना, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, तो ये ठीक है ना भैया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे दर्पण प्रतिबिंब का बात करें तो दायां से बायां पलटता है। मतलब देखिए सीधी सी बात, यहां दायां है तो ये पलट जाएगा, किधर हो जाएगा, बायां तरफ हो जाएगा। इस तरह से मान लीजिए दायां है तो बायां तरफ पलटेगा। तो ये कैसा होगा, देखिए 5 यहां दिख रहा है तो पलट जाएगा ऐसा, तो 5 का ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये देखिए इस ऑप्शन में ऑप्शन दिया है, मैं समझाने के लिए आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। यहाँ पे 7 ऐसा है वो पलट जाएगा, इस ओर हो जाएगा, तो इस ओर हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आएगा आपका, देख सकते हैं आप, क्योंकि दायां से बायां पलटता है और जल प्रतिबिंब होता है उसमें ऊपर से नीचे पलटता है। तो ये आपका बन जाएगा
ये आप सही किए भी होंगे, बहुत अच्छा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन हम 7वां नंबर का। इतना में दिख रहा होगा आप सभी को। ये देखिए, यदि एट द रेट का अर्थ क्या कह रहा है, यदि एट द रेट का अर्थ धन है, प्रतिशत का अर्थ ऋण है, और डॉलर का अर्थ गुणा है, और स्टार का अर्थ भाग है, तब जो है 20 एट द रेट 4s5 क्या परसेंट 72 स्टार 8 का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। इसमें जो है देखिए, सबसे पहले 4 ऑप्शन दिए हैं A B C D। तो सबसे पहले तो आप जो चिन्ह है उसको लगा लेंगे, चिन्ह को क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। एट द रेट का अर्थ क्या बोल रहा है, धन, तो यहाँ धन लिख लेंगे। प्रतिशत का अर्थ क्या बोल रहा है, ऋण, तो प्रतिशत का अर्थ ऋण लिख लेंगे। डॉलर का अर्थ क्या बोल रहा है, गुणा, तो यहाँ गुणा लिख लेंगे। और स्टार का अर्थ क्या बोल रहा है, भाग, तो यहाँ लिख लेंगे भाग। अब चलिए देखते हैं, इसको लिख लीजिए 20 धन 4, और यहाँ हो जाएगा गुणा 5 ऋण 72 भाग 8। क्या करेंगे हम लोग इस तरह से 20, अब ये लिख लिए पूरा टोटल। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसमें आपको BODMAS का यूज करना है। क्या करना है, BODMAS। तो देखिए आपको मैं पहले बता चुका हूं, जो क्लास किए हैं उनको पता है। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद भाग, भाग के बाद जो होता है गुणा, गुणा के बाद जोड़, और जोड़ के बाद घटाना। याद रखेंगे आप लोग। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, ब्रैकेट कुछ नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहां से भाग कर दीजिए इसको, तो कितना होगा, 8 × 72, लिखते जाइए 20 धन 4 गुणा 5 ऋण 8 × 72, तो 9 आ गया। अब भाग के बाद क्या करना है, गुणा, तो लिख लीजिए 20 धन 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 ऋण 9। गुणा के बाद क्या करना है, जोड़ना, तो 20 और 20 40, 40 में 9 घटा दीजिए, आ जाएगा 31। तो देखिए आंसर कौन सा आया, बी। तो इसको जिन्होंने लिया है वो सही आंसर लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये है आपका नेक्स्ट, ये भी BODMAS से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। 80 भागित 40 ऋण 10 ऋण 5 गुणा 4 का ब्रैकेट में 1/3 भाग 10/3 का मान क्या होगा। तो चलिए ये भी BODMAS जो अभी हमने सॉल्व किया है, तो लिख लीजिए यहाँ पर 80 भाग 40 ऋण 10 ऋण 5 गुणा 4 का मतलब होता है गुणा 1/3 है। ये जो भाग है इसको गुणा में बदल देंगे तो ये 10/3 है, वो पलट जाएगा 3/10 हो जाएगा। यहाँ 3 और 3 कट गया। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे अब देखिए 80 भाग 40 ऋण 10। अब देखिए यहीं पे आपको करना है, 5 चौक कितना हो गया, 20, 5 चौक कितना हुआ, 20, और ये ऊपर में एक है तो 20 से कम 20, और 20 बटे क्या हो जाएगा, 10। तो 10 से कम 10 और 10 दोनों 20, ये नीचे में 10 बचा था। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे यहाँ भाग कर दीजिए, 40 दूने 80, तो 2 ऋण 10 हो जाएगा। यहाँ भाग दिए 2 आया, ऋण 10 कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, ऋण 2 बचा यहाँ पे। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऋण और ऋण जुड़ जाएगा, तो 10 और 2 12, तो 2 ऋण कितना होगा, 12, और 12 में से जब 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 10। बड़े संख्या में क्या है चिन्ह ऋण का, तो ऋण 10 आएगा। देखिए किस ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 10 आंसर आपका आ जाएगा। जिन्होंने भी 10 बनाया है वो सारे सही किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये 9वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कौन सा क्वेश्चन है ये, चलिए सब कोई बनाए होंगे इसे भी। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान पूछा गया था, बहुत ही, तो ये सबसे बना होगा। अब चलिए देखते हैं, यदि 4a बराबर 6b बराबर 5c तो a अनुपात b अनुपात c है, क्या होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपका, 4 6 और 5, तो निकाल लेंगे 4
6 और 5 का एलसीएम होगा 60। क्या होगा? एलसीएम 60, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। इसमें कुछ नहीं करना है, 4a/60 बराबर 6b/60, बस 60 से भाग देते जाइए। 5c/60, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ध्यान देंगे इधर। देखिए कौन कौन किए हैं सॉल्व, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सरल देख के ही बना देंगे इसे। तो कितना हो जाएगा जी, कितना में जाएगा? 4 एकम 4, 4 पंच 6 20, 15, 6 दहाम 60, और ये क्या होगा? 5 एकम 5, 5 दूने 10, 12 पंच 60। तो कितना आया? 15:10:12। तो देख लेंगे आप कौन सा आंसर आपका आ रहा है। ये देखिए 15:10:12, 20 जिन्होंने आंसर लिया है वो सारे के सारे क्वेश्चन, उनका जो आंसर है वो 100% सही है। तो चलिए इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में अच्छे से आ रहा है तो चलिए तुरंत लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। आगामी जब जीडी एग्जाम में बैठेंगे तो उससे पहले ये प्रिपेयर हो जाए, तैयारी कर ले। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या था आपका। चलिए देखते हैं। ये देखिए आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इसको तो हमने नहीं किया। अरे इसको कराया गया है भाई, आप ध्यान नहीं दिए हैं, बार बार आपको अभ्यास कराया गया है। बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा बस प्रारूप बदल जाता है। चलिए देखते हैं क्या है। एक दुकानदार एक वस्तु 360 में खरीदता है, वह उस पर 10% की छूट देता है। चलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोटा कर देता हूं मैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए यहां तक आप समझ में आ रहा होगा सबको, चलिए दिख रहा होगा। अब देखिए एक दुकानदार एक वस्तु 360 में खरीदता है, वह उस पर 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाना चाहता है। वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य। अब देखिए एक दुकानदार 360 में खरीदा, वह उस पर कितने % की छूट लेता है? 10। तो 10% की छूट देता है, मतलब 100 में 10 जाएगा तो कितना होगा? 90। अब देखिए 25% लाभ लेता है, मतलब 100 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा परसेंट, मतलब प्रतिशत, मतलब 100। तो 25 जोड़ा तो 125 हो गया। अब देखिए यहाँ दो फ्रैक्शन बनेंगे। एक तो 90/125, 2 अंश हर बनेंगे, और एक बनेगा 125/90। अब देखिए क्या हो रहा है। अब वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है, मतलब कैसे करेंगे? जो आपका क्रय मूल्य यहां से दिया हुआ है, कितने में खरीदा है? 360 में। तो जो क्रय मूल्य दिया हुआ है उसमें आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अगर अंकित मूल्य आपसे पूछा जाए, यहीं पे कंफ्यूज हो रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखेंगे अंकित मूल्य जब भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? इस बड़े वाले फ्रैक्शन से आपके जो क्रय मूल्य है उसमें गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 125 बटा कितना हो जाएगा? 90। यहां से 1 शून्य से कट गया, 9 9 चौक 36। अब बचा कितना? 125 गुणा 4। तो इसे आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 500 रुपए। तो देखिए अंकित मूल्य कितना है हमारा? 500 रुपए। देखिए ऑप्शन में आपका कहां पर है? सी में है, तो सी आपका सही आंसर है। जो स्टूडेंट सी आंसर लिए होंगे 100% सही हैं। अगर देखिए इसी में और बता दूं मैं, अगर आपको पूछा जाए कि क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य क्या है और अंकित मूल्य अगर दिया रहे तो आप ये छोटे वाले फ्रैक्शन से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए अंकित मूल्य आपको 500 दे दिया, क्या दे दिया? 500 दे दिया, और पूछा क्रय मूल्य, तो 500 गुणा क्या हो जाएगा? 90/125, और उसे हल करने के बाद जो आंसर आएगा आपका, वो आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप जो है आगामी तैयारी के लिए इसे पूरा अभ्यास कर लीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ऑल में, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर आप जीके जीएस का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के वीडियो के प्ले लिस्ट में जा करके जरूर देखें। इसमें सामान्य अध्ययन और हिंदी का भी मैं जो है क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाता हूं। इसे पाने के लिए आप जो है समय समय पर जो है आप देख सकते हैं, आपको मिलेगा। अभी तो जो है गणित का वीडियो आता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू।